अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी नॉन लीनियर राइटिंग की तीसरी क्लास है और प्रीमियर की हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन हमने पहली क्लास में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रीमियर प्रो का पहला एक हिस्सा पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरफेस और प्रीमियर का वर्क फ्लो समझा था। आज हम इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास है, तो आज का जो हमारा कंटेंट है उसमें हम पैनल्स के शॉर्टकट्स देखेंगे। हमने वर्क स्पेस को जो कस्टमाइज किया था उसको रीसेट कैसे करना है या उसको सेव कैसे करना है वो देखना है। प्रेफरेंसेस की क्या सेटिंग रखनी है वो देखने हैं। प्रोजेक्ट पैनल के जो हिडन जो फीचर्स हैं, इसी तरह से टाइमलाइन के हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे। क्लिप्स को लिंक और अनलिंक करना भी सीखेंगे। ऑडियो की वेव फॉर्म कैसे शो होती है और कैसे हाइड होती है उसको भी देखेंगे। स्नैपिंग को समझेंगे। क्लिप्स को शॉर्टकट्स की मदद से मूव कैसे करना है। फिर हम टूल पैलेट के इस्तेमाल को समझेंगे। ट्रांजिशन को ऐड करना सीखेंगे, उनकी एडजस्टमेंट देखेंगे और मोन्टाज की एडिटिंग हम आज शुरू करेंगे। एक सिंपल हम स्टार्ट लेंगे मोन्टाज से, फिर उसको हम आगे एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है। हमने जो लास्ट टाइम हमने जब इंटरफेस समझा था तो हमारे पास 4 मेन पैनल आ गए थे ना, जिनके अंदर हिडन पैनल्स भी थे और साथ में हमारे पास एक टूल पैलेट और एक ऑडियो मीटर था। प्रीमियर में आते हैं। जिस पैनल पे भी हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त ये टाइमलाइन पैनल पे हूँ और टाइमलाइन पैनल पे आपको ये हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये आप मैजिक की को प्रेस करेंगे तो ये आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। फिर मैजिक की को प्रेस करेंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जिस पैनल की सिलेक्शन आप करेंगे उसके बाद आपने मैजिक की जो एस्केप के नीचे वाली होती है या टैब से ऊपर वाली, आपने उसको प्रेस करना है तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। कोई भी पैनल जिसके ऊपर आपने सिलेक्शन की होगी, जिस पैनल की भी सिलेक्शन हुई होगी, मैजिक की प्रेस करने से वो फुल स्क्रीन हो जाएगा और उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए फिर मैजिक की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एडिटिंग पैनल्स जो हैं उनकी शॉर्टकट्स क्या क्या हैं। शिफ्ट के साथ हम 1 से 9 तक प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट पैनल ओपन होते जाएंगे। शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करें तो देखिए ये प्रोजेक्ट पैनल हाईलाइट हो गया। ठीक है। 2 करेंगे तो प्रीव्यू मॉनिटर, 3 करेंगे तो टाइमलाइन, 4 करेंगे तो प्रोजेक्ट मॉनिटर या टाइमलाइन मॉनिटर। इसी तरह से शिफ्ट के साथ 7 करेंगे, इफेक्ट का जो पैनल है वो खुल जाएगा इफेक्ट्स का। 4-5 पैनल मैंने आपको बताए हैं, ये हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। बाकी भी आप अपने तौर पे ट्राई कर लें। नेक्स्ट हम आते हैं वर्क स्पेसेस। हमने लास्ट टाइम कस्टमाइज किया था, लेकिन अगर हमने उसको रीसेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये हम देखते हैं। विंडो टॉप पे आपको ऐसा वर्क स्पेसेस, यहाँ से आपने रीसेट टू सेव लेआउट। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रीव्यू मॉनिटर जो है वो मैंने छोटा कर दिया और जो प्रोजेक्ट मॉनिटर है वो मैंने बड़ा कर लिया, तो अब मैं इसको सेव एज न्यू वर्कस्पेस, ये हमारे पास आ गया अनटाइटल। अब इसका आप नाम रख सकते हैं। ओके कर दिया। ये देखेंगे हमारे पास SK3 हमारे पास आ गई है। ये जैसे इसको मैंने फिर ये चेंज कर दिया तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या है। मैंने वापस अपनी पुरानी वाली जो मेरी वर्क स्पेस थी मैंने उसी में जाना है। तो इसको एडजस्ट करने के बजाय मैं जाऊंगा विंडो में और जाके रीसेट टू सेव्ड लेआउट, ये मेरी वापस आ गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रेफरेंसेस। प्रीमियर में आते हैं, सेकंड पे आ रहे हैं प्रेफरेंसेस। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। हमने जर्नल में सेटिंग्स देखनी है। अच्छा, इस जर्नल में हमारे लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक जो है कि हमने जो वीडियो ट्रांजिशन है उसकी डिफॉल्ट ड्यूरेशन क्या रखनी है। 25 फ्रेम्स हैं यानी कि 1 सेकेंड। यहाँ से आप इसको सेकंड में भी कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा हम फ्रेम्स में भी रखते हैं, जैसे हमने 1 सेकेंड से कम रखना है, हमने 15 फ्रेम रखने हैं तो हम इसको यहाँ 15 कर देंगे। सेम इसी तरह से हम ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं किसकी, ऑडियो ट्रांजिशन की। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ के, जब हम कोई स्टिल इमेज इंपोर्ट कराते हैं प्रोजेक्ट पैनल में तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन हमारे पास आती है वो 5 सेकेंड आ रही होती है। तो आप यहाँ से इसको 3 सेकेंड कर सकते हैं या जितनी आपने मर्जी आप रख सकते हैं। आप 2 सेकेंड रख सकते हैं, आप 1 सेकेंड रख सकते हैं, आप 10 सेकेंड रख सकते हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे ऑटो सेव। ऑटो सेव में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपका प्रोजेक्ट खुद ब खुद
कितनी ड्यूरेशन के बाद सेव हो जाए। जैसे इसमें डिफॉल्ट जो मेरे पास है वो 15 मिनट्स है, तो आप चाह रहे हैं यार नहीं 15 मिनट के बाद नहीं, बल्कि ये हर 5 मिनट के बाद सेव हो जाए। जब 5 मिनट के बाद सेव होगा तो हर 5 मिनट के बाद इसकी एक कॉपी बनती जाएगी। तो आपने ये डिसाइड करना है कि यार मैंने मैक्सिमम कितनी कॉपीज रखनी है, तो वो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ डिफॉल्ट 20 है, आप बढ़ा भी सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, आप यहाँ 30 कर दें। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई, ये देख लेते हैं ऑडियो के लिए कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल कार्ड लगा हुआ है ऑडियो के लिए, तो वो हमारे पास उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अभी हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, तो हमारे पास बिल्ट इन आउटपुट ही है, और जो ऑडियो का डिफॉल्ट इनपुट है वो भी हमारे पास जो बिल्ट इन है वही है। अगर कोई हमने एक्सटर्नल कोई हार्डवेयर लगाया होता ऑडियो के लिए सिस्टम के साथ, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो हमने देख ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट पैनल के हिडन फीचर्स हम देखते हैं। प्रोजेक्ट पैनल के लिए शॉर्ट की बताई थी क्या, शिफ्ट 1। अब हम इसको हिडन फीचर को देखने के लिए हम इसको मैजिक की से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एक तो ये आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं, ये है। उसके अलावा प्रीव्यू एरिया और थंबनेल्स कैसे देख सकते हैं, हम जाएंगे पैनल के मेन्यू में। ये हमारे पास इसका मेन्यू है, इसमें से हम यहाँ से हमने थंबनेल को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास आइकन बने हुए आ गए, नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ गए और हमने फिर सिलेक्ट किया प्रीव्यू एरिया। प्रीव्यू एरिया आ गया, ये हमने क्लिक किया क्लिप के ऊपर तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर क्या शॉट चल रहे हैं, क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट पैनल के लेफ्ट, अब बॉटम पे देखें तो ये एक आइकन का क्यूब बना हुआ है, आइकन व्यू। ऐसे ये लिस्ट में है और ये आइकन आपके क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं कि क्या फुटेज है। लेफ्ट पे जो पहला है वो लिस्ट व्यू है और जो सेकंड है वो आइकन व्यू है। ठीक है, आपने इसका साइज कम ज्यादा आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल सेव। ये सेटिंग का आइकन है प्रोजेक्ट मॉनिटर पे, इस पे आपने क्लिक किया ऑप्शन पे और ये आपके पास आ रहा है सेव मार्जिन, ये आपके सेव मार्जिन है। नेक्स्ट है हमारे पास जूम इन जूम आउट, प्लस माइनस की से आपने जहां भी होंगे वो जूम इन जूम आउट कर देगा। ये प्लस मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, माइनस मिनिमाइज, फॉरवर्ड स्लैश जूम टू सीक्वेंस। फिर है एक्सपेंड ऑल ट्रैक्स, शिफ्ट प्लस माइनस, एक्सपेंड ऑल वीडियो ट्रैक्स, कमांड प्लस माइनस, एक्सपेंड ऑल ऑडियो ट्रैक्स, ऑप्शन प्लस माइनस। पीसी के लिए कंट्रोल प्लस माइनस और मैक के लिए कमांड प्लस माइनस। JKL फॉर प्लेबैक, आपके कीबोर्ड पे 3 कीज होंगी JKL। जे प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स, के से स्टॉप हो जाएगा या पॉज हो जाएगा, और एल से प्ले फॉरवर्ड। एल को 2 बार प्रेस करेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड। इसी तरह से जे को 2 बार प्रेस करेंगे तो फास्ट रिवर्स होगा। इन आउट सेम यही कीज, चाहे वो इन आउट के लिए होंगी या प्लेबैक के लिए होंगी JKL, ये प्रीव्यू मॉनिटर में भी काम करेंगी और टाइमलाइन के ऊपर भी काम करेंगी। प्रीव्यू में हम इन आउट के लिए आई और ओ लेते हैं, तो यहां भी इन आउट के लिए हम लेंगे पे आई, ओ से आउट, आई से इन। ऑप्शन एक्स से इस इन आउट को रिमूव कर लेंगे। ये हमारे पास इन पॉइंट है और ये हमारे पास आउट पॉइंट है, तो हमने यहां से इन पॉइंट पे मूव करना है, तो शिफ्ट आई से हम इन पॉइंट पे मूव करेंगे, शिफ्ट ओ से हम उसके आउट पॉइंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं मूविंग बिटवीन एडिट्स। आप एरो डाउन करेंगे तो आप नेक्स्ट एडिट का जो पॉइंट होगा उस पे आ जाएंगे। अगर आपने यहां से वीडियो की लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई तो जो आपने सेलेक्ट की हुई है ये उसी पे जाएगा। तो सिलेक्शन मैंने V1 की रखी और V2 की सिलेक्शन मैंने हटा दी है। अब मैं एरो डाउन करूंगा तो ये इसने आगे आ गया है, ये इसने ये वाला पॉइंट नहीं पकड़ा, ये वाला लेयर 2 का पॉइंट
नहीं पकड़ा। ये ऑडियो की लाइन पे आ गया क्योंकि ऑडियो की लाइन हमने सेलेक्ट की हुई है। अब हम बैक पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, V2 को सिलेक्ट किया, एरो डाउन किया तो वो नेक्स्ट पॉइंट किस पे आ गया, V2 के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस तरह से जितनी आपने लेयर्स, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक यहाँ से, और ये मैंने रख लिया, इसको मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब मैं एरो नेक्स्ट करूंगा तो ये V3 को नहीं पकड़ेगा, ये V2 पे ही जाएगा। लेकिन अगर मैं V3 को सिलेक्ट कर लूंगा, V2, V3 और V1, अब ये सबको देखेगा, हर पॉइंट पे जाएगा। अब ये तीनों लेयर्स मैंने सेलेक्ट की हुई है तो हर पॉइंट पे जाएगा। इसी तरह से कमांड या पीसी या तो कंट्रोल के साथ एरो डाउन करेंगे तो वो क्लिप को सिलेक्ट कर लेगा जो नेक्स्ट क्लिप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डुप्लीकेट के लिए। एक तो सिंपल ये है कि आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, पेस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप जिस लेयर पे, ये अगर आप वैसे पेस्ट करेंगे तो ये अगर आप 3 लेयर्स आपकी सिलेक्ट हैं तो ये जो आपकी सबसे बॉटम लेयर है उसी पे पेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि जिसको मैंने कॉपी किया है वो लेयर 3 पे पेस्ट हो, तो लेयर 1 और लेयर 2 की सिलेक्शन को क्या करेंगे, हटा के पेस्ट करेंगे। सिलेक्शन उसकी हटाएंगे और लेयर 3 को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ लेयर 3 पे पेस्ट करेगा। ये हमारा डुप्लीकेट का एक तरीका है। दूसरा तरीका डुप्लीकेट के लिए क्या है कि आप इसको ऑप्शन के साथ ड्रैग कर लें, जहां भी आप रखना चाहें ऑप्शन के साथ ड्रैग करेंगे तो क्लिप डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल एल से हम लिंक और अनलिंक करते हैं, लेकिन उसके लिए क्लिप की सिलेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं स्नैपिंग, और ये हमारे पास इसका आइकन जो है वो ये बना हुआ है स्नैपिंग का, एस के साथ होती है। अभी जैसे यहाँ पे ये स्नैपिंग ऑन है, ये देखिए, ये उसके साथ ऑटो ये मतलब जॉइंट हो जाएगा उसके साथ, साथ में उसके मैग्नेट लग जाती है, वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को खींच लेते हैं। जैसे ही आपने एस प्रेस किया और इसको हटा दिया, उसी को ओवरलैप करके उसके ऊपर से गुजर रहा है लेकिन उसको पकड़ नहीं रहा क्योंकि मैग्नेट हट गई है। एस प्रेस किया तो अब ये देख लें, सही है। नेक्स्ट, क्लिप्स को हमने मूव कैसे करना है, इसको पहले हम अनलिंक करेंगे, कंट्रोल एल, ठीक है। अब हमने ऑप्शन एरो अप, एरो डाउन, कमांड के साथ राइट एरो करेंगे तो ये एक एक फ्रेम राइट पे जाएगा, और कमांड के साथ एरो लेफ्ट करेंगे तो एक एक ये फ्रेम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, एक एक फ्रेम राइट की तरफ, एक एक फ्रेम लेफ्ट की तरफ, एरो राइट और लेफ्ट से। सेम ऑडियो के साथ भी यही होगा, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ तो दोनों मूव करेगी। अब हम देखते हैं टूल पैलेट्स। सिर्फ जो जरूरी टूल पैलेट्स के टूल्स हैं हम उनको अभी देखेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास डिफॉल्ट में जो हमारे पास सिलेक्ट टूल होता है जिसके साथ आप सिलेक्शन करते हैं। सेकंड है यानी सिलेक्शन फॉरवर्ड, ये आप ए के साथ इसको लेंगे, ए सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपने जहां भी क्लिक किया हुआ होगा उससे आगे आगे फॉरवर्ड, टाइमलाइन पे फॉरवर्ड ये सिलेक्शन कर देगा। जैसे आपने ये यहाँ सिलेक्शन की तो इन सबको आप मूव कर सकेंगे। इसी तरह से आपके पास ये एरो से ही आपको पता चल रहा है कि टाइमलाइन में पीछे की तरफ सिलेक्शन करेगा, और ये टाइमलाइन पे। इसके बाद रेट स्ट्रेच टूल शॉर्ट्स की स्पीड को फास्ट करता है या स्लो करता है, तो उसके लिए कमांड आर भी कर सकते हैं। और स्ट्रेच टूल से आपको फायदा ये होता है कि आपने फर्ज करते हैं इसको 2 सेकंड का करना है तो आप स्ट्रेच टूल से उसको 2 सेकंड तक स्ट्रेच कर सकते हैं। आ जाते हैं टाइमलाइन पे, ये हमने स्ट्रेच टूल पे क्लिक किया, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, और अब इसके इस एंड पे आएंगे जिस तरफ आपने इसको स्ट्रेच करना है। आप ये देखिए, आपने ये पूरा इसको फिल कर दिया, जो आपके पास ड्यूरेशन थी वो पूरी फिल हो गई। ये इतना स्लो हो गया ये शॉट। स्ट्रेच टूल की मदद से आप अपनी मर्जी के हिसाब से शॉट की ड्यूरेशन कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब वो शॉट का इन और आउट चेंज नहीं होगा, उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, वो या तो फास्ट होगी या स्लो होगी। कमांड आर किया आपने या कंट्रोल आर, क्लियर है। यहां से आप इसकी जो भी आपने स्पीड रखनी है वो यहां से आप इसकी स्पीड कर सकते हैं। आपने 80% करना है 80% हो जाएगा, या आपके पास रिवर्स का भी ऑप्शन है,
जैसे ये 80% है, ये देखिए ये इसका इन पॉइंट है, कमांड आर, और ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया, इन पॉइंट बदल गया, जो पहले इन पॉइंट था वो आउट हो गया और जो आउट था वो इन हो गया, रिवर्स हो गया शॉट। ये मैंने कंट्रोल आर किया और इसको मैंने 120 कर दिया। अब आप देखिएगा इसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्पीड इसकी तेज हो गई, कंट्रोल आर किया और मैंने इसको 40% कर दिया। अब देखें ये स्पीड इसकी बिल्कुल स्लो हो गई, आपका क्लिप का इन आउट वही है लेकिन इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई, यानी इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं एडिंग ट्रांजिशन और एडजस्ट ट्रांजिशन। किसी शॉट के ऊपर ट्रांजिशन को कैसे लगाते हैं और उसको हमने अगर एडजस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। शिफ्ट 7 हमारे पास आ गया इफेक्ट कंट्रोल पैनल। अब हम देखते हैं, ये लगाने का तरीका ये है कि आपने कोई भी ट्रांजिशन ड्रैग एंड ड्रॉप पे एक और हम शॉट लेते हैं, कोई किसी भी शॉट के ऊपर यहां से आप जो ट्रांजिशन उठाएंगे वो आप इसमें लगा देंगे, जो आप लगाएंगे। ये क्रॉस डिसॉल्व आपने लगाया, ठीक है। इस तरह से आपने जो भी ट्रांजिशन ऐड करनी है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने ये क्लिप सेलेक्ट किया है, इस कमांड डी से डिसॉल्व लग जाएगा इसमें। जैसे ये राइट क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन, आप जिसको करेंगे वही हो जाएगी। तो डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ क्रॉस डिसॉल्व है। तो जब आप किसी भी क्लिप का ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये आपको रेड सेलेक्ट हुआ हुआ आ रहा होगा, और उसके बाद आपने कमांड डी किया तो ये आपके पास डिसॉल्व आ गया, ठीक है। इसके इन पॉइंट पे नहीं आएगा, लेकिन अगर जैसे आपने पूरा क्लिप सेलेक्ट कर दिया, ये क्लिप सेलेक्ट किया आपने और इस पे आपने अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन, यानी आप कमांड डी करेंगे तो ये इसके दोनों अतराफ में आ जाएगा। जो डिफॉल्ट ट्रांजिशन रखी थी वो 1 सेकंड की रखी थी, अब हम इसको डबल क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां से हमने इसको अगर चाहें तो 2 सेकंड करेंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड्स है और शुरू में फ्रेम्स हैं, ओके। ये 2 सेकंड करूंगा तो ये देखें ये 2 सेकंड होकी हो गई। या तो सेकंड में जाके सेकंड लिख दें या फ्रेम्स में फ्रेम लिख दें, तो वो उतनी ही उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे ट्रांजिशन लगाता हूं, ठीक है, तो ये अब दोनों शॉट्स के दरमियान में लग गई है। अब मसला ये है कि इसका पॉइंट खुल के यहां तक आ जाएगा और पहले वाले का ये जो हमारा ये है इसका आउट पॉइंट जाएगा यहां तक। कि अगर इस शॉट के इन में कोई और शॉट है तो वो यहां नजर आ जाएगा। जैसे मैं इसकी ड्यूरेशन यहां बढ़ाता हूं, इसको सिलेक्ट करके हम ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये पूरी यहां से इसका इन पॉइंट शुरू हो जाएगा। ये ऐसे हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास है, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे ट्रांजिशन को तो इसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं मोन्टाज की एडिटिंग की तरफ आते हैं। 300 क्लिप्स आपने लिए हुए हैं ना, 300 क्लिप्स। मैंने ये एक क्लिप लिया, ऑडियो नहीं लेनी, आपने सिर्फ वीडियो ही रखनी है, ठीक है। ये एक क्लिप मेरे पास आ गया, ठीक है। पहले ये देखना है कि इसकी मैंने ड्यूरेशन कितनी रखनी है। अब मैं ये चाह रहा हूं ये कि इस शॉट की ड्यूरेशन मेरे पास आनी चाहिए 3 सेकंड। मैं ये इसके इन पॉइंट पे आया, आपकी टाइमलाइन पे ये जो टाइम कोड आ रहा है यहाँ पे इसमें आए, इसकी आपने सिलेक्शन की। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है उनके पास डायरेक्ट प्लस आ जाएगा, जिनके पास लैपटॉप है वो शिफ्ट के साथ प्लस ऐड करेंगे। 75 फ्रेम ये आ गए मेरे पास, 75 फ्रेम। 75 फ्रेम का मतलब 3 सेकंड। ये हमारे पास शॉट हो गया कितने सेकंड का, 3 सेकंड। ये हमारे पास ड्यूरेशन लिखी हुई आ रही है। अब अगर हमारे पास कोई शॉट 3 सेकंड से कम होगा तो उसको हम स्ट्रेच टूल का इस्तेमाल करते हुए उसको 3 सेकंड का कर लेंगे। तो इसकी ड्यूरेशन ये देखिए यहाँ हमारे पास 3 सेकंड का क्लिप था, ये उससे कम है। इसको हमने इसके ऊपर रखा, स्ट्रेच टूल को क्लिक किया, इसका एज से इसको पकड़ा और ये 3 सेकंड का हमने कर दिया। आपने 1 मिनट का मोन्टाज बनाना है, 1 मिनट का।
ठीक है, उसमें आपने 3-3 सेकंड के शॉट लगाने हैं, और वो शॉट कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास 2 शॉट हो गए, हम एक और शॉट उठाते हैं। कमांड या कंट्रोल डी, ये हमारे पास डिसॉल्व से इन हुआ, 1 सेकंड हमारे पास दरमियान में आया, और फिर 1 सेकंड का हमारे पास डिसॉल्व आ गया। उसके बाद अच्छा। यहाँ इसमें नेक्स्ट शॉट पे जाते हैं, इसको भी हमने इसका जहां से डिसॉल्व स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे रखा, और इस पे भी हमने अप्लाई कर दी ट्रांजिशन। यस और सर। इसी तरह से हमने इस शॉट को इसके नीचे रखा। ये देखिए, हमने स्नैप, जो स्नैपिंग है उसको ऑन रखना है ताकि हमें पॉइंट मिलता रहे एडिट का। अब आप यहाँ पे फिर इसको 2 तरीके, ये यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन की, कॉर्नर से ये सिलेक्शन करेंगे तो ये आप एच से सिलेक्शन करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और एप्पल या कमांड या कंट्रोल डी, ये आपकी सिलेक्शन 1 सेकंड का आ गया। इसको एंड से आपने सिलेक्शन की, कंट्रोल डी, ये आपका डिसॉल्व हो गया। तो ये इस तरह से आपने एक मोन्टाज 1 मिनट का बनाना है। ये मैंने एक शॉट और सिलेक्ट किया, वीडियो उठाया, और यहाँ इसके ऊपर रख के मैंने ये देखें इसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम है, तो मैं फिर स्ट्रेच टूल को इस्तेमाल करूंगा और इसकी ड्यूरेशन को 3 सेकंड कर दूंगा। कमांड डी से ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा, वी से सिलेक्शन टूल से इसको ड्रैग किया और ये यहाँ पे रख दिया। ये आपके इस तरह से मोन्टाज 2 लेयर्स का यूज करते हुए डिसॉल्व के साथ हमने मोन्टाज बनाना है 1 मिनट का। 1 मिनट को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये हमने, जैसे ये आपके शुरू में कितने शॉट निकले हुए हैं, सारे शॉट निकले हुए हैं शुरू में, ठीक है। आपने इसकी सिलेक्शन कर दी, आपने देख लिया, और ये पूरी सिलेक्शन की आपने टाइमलाइन की। ये आप माउस की मदद से पॉइंटर यानी सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, और ये आप इन पॉइंट पे जाके आप सिलेक्शन फॉरवर्ड से या सिलेक्शन बैकवर्ड से आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और इस आप पूरे के पूरे को आपने आगे ड्रैग कर दिया। ये आपने शॉट यहाँ से कट किए, यानी कमांड एक्स से आप इनको कट करेंगे। ये शॉट आप इसके इन पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। ये आपका 0 है, ये देखें 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 है, आपका काउंटर 0 है, ठीक है, टाइम कोड 0 है। आपने यहां आके इसको टेस्ट कर दिया। अब आप मैक्सिमाइज करेंगे तो ये देख लें आप, ये आपके पास शुरू में ये शॉट्स आ गए। आप आखिर में से शॉट आपने उठाने और शुरू में लगाने हैं, और इस तरह से आप यहां, ये आपका इन पॉइंट, और आप जैसे जैसे आउट करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे आपका 1 मिनट आपका पूरा हो गया। यहाँ पे ये आपने आउट लगा लिया, ये आपका 1 मिनट पूरा हो गया। तो अब आपने 1 मिनट का मोन्टाज बनाना है जिसमें आपने 2 लेयर्स को यूज करते हुए 3-3 सेकंड के शॉट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। 3-3 सेकंड के आपने शॉट इस्तेमाल करने हैं, 1-1 सेकंड की उसमें ट्रांजिशन लगेगी डिसॉल्व की, और इस तरह से आप 1 मिनट का मोन्टाज कंप्लीट करेंगे। 1 हफ्ते में आपने ये मोन्टाज कंप्लीट करना है, फिर इसमें हम म्यूजिक प्लेस करेंगे। उसके बाद कोई भी बात जो समझ में ना आ रही हो, मुश्किल पेश आ रही हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।